स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। अमेरिका का टेक्सास शहर। सुबह का वक्त था और धूप खुलकर खिली थी। मेग वांग अपने काम पर जा रही थी। आगे क्या मिलने वाला है, यह सवाल वांग की उत्सुकता बढ़ा रहा था। कुछ वक्त बाद वो अपनी प्रयोगशाला का दरवाजा खोलती है और उन्हें नजर आते हैं अलग अलग बक्सों में कुलबुलाते हजारों कीड़े। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि वो जो देख रही हैं उसके जरिए किसी इंसान की जिंदगी की सबसे कमजोर अवस्था का इलाज संभव है। उम्र की इस अवस्था को कहा जाता है बुढ़ापा। बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां हर दिन दुनिया के करीब 1 लाख लोगों की जान ले लेती हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। इस दिशा में कई प्रयोग हो रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम भी यही सवाल उठा रहे हैं, जो शायद आपने भी कभी न कभी खुद से पूछा हो। हम कितनी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ एक्सपर्ट से बात करनी होगी। पार्ट 1, दांत हैं सेहत का पैमाना। We are having a tremendous development in life expectancy. उम्र लंबी हो सके, इस दिशा में हमने बहुत तरक्की की है। हमें थोड़े ही वक्त में जिंदगी के कई साल बढ़ाने में मदद मिली है। हमें खुश होना चाहिए कि हम आज के दौर में पैदा हुए हैं। ये है हमारे पहले एक्सपर्ट कॉर क्रिस्टेंसन। उन्होंने लंबे वक्त तक एक डॉक्टर के रूप में काम किया, यानी बीमारों का इलाज किया, और फिर एक दिन उन्हें लगा कि बस बहुत हुआ। अब वो डेनिश एजिंग रिसर्च सेंटर चलाते हैं और उनकी पहली कोशिश होती है कि लोग बीमार न पड़े। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बढ़ती उम्र का हमारे जिस्म पर क्या असर होता है, तो कॉर के पास है इसका जवाब। Well, it's accumulation of damage from the molecular level. इसे एक तरह से शरीर को हुए नुकसान या फिर शरीर में हुई टूट-फूट का ढेर समझिए। इसकी शुरुआत अणु के स्तर से होती है, फिर ये कोशिका तक पहुंचता है, फिर ऊतक, उसके बाद अंग और फिर पूरे शरीर पर असर दिखता है। हमें जितने भी झटके लगते हैं और फिर उसकी मरम्मत होती है, ये सब बुढ़ापे की ओर ले जाता है। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कब से होती है, यानी शरीर किस उम्र से घिसने लगता है। कौर कहते हैं कि करीब 35 साल की उम्र से। और बुरी खबर यह है कि जब जिस्म घिसने लगता है तो यह प्रक्रिया तेजी से होती है। कौर क्रिस्टेंसन के मुताबिक आपकी मौत का जोखिम हर साल 11 से 12% बढ़ जाता है। इन तमाम बातों को परे रखते हुए अगर आप पुरखों के साथ अपने जीवन चक्र की तुलना करेंगे तो पाएंगे ये स्थिति बेहतर है। 150 years ago, the life expectancy was around 40. करीब 150 साल पहले कई देशों में इंसानों की औसत उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन अब उत्तरी यूरोप के ज्यादातर देशों में औसतन इंसान करीब 80 साल तक जीता है। मेरी राय में इसकी अहम वजह यह है कि अब लोग ज्यादा उम्र तक अपने शरीर को बेहतर स्थिति में रख लेते हैं। मसलन आप दांतों को देखें, आप पाएंगे कि बुजुर्गों की दांतों की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। ये दिखाता है कि अगर दांत बेहतर स्थिति में है तो इससे शरीर के दूसरे हिस्से भी अच्छी स्थिति में होंगे। ये एक तरह से आपकी तंदुरुस्ती का पैमाना है। फ्रांस की महिला जान लुइस काल्मा 122 साल तक की उम्र तक जिंदा रही। सबसे ज्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड अब तक उन्हीं के नाम है। दिलचस्प ये है कि उनकी मौत 1997 में हुई। तब से 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसी ने उनके रिकॉर्ड को पार किया हो, हमें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। अभी इंसानों की औसत उम्र बढ़ने की वजह इलाज के वो तरीके हैं जो हमारी जान ले सकने वाली बीमारियों को खत्म कर देते हैं। लेकिन अब उस अवस्था को खत्म करने की तैयारी हो रही है जो बीमारी की वजह बनती है और जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। पार्ट 2, अंगों की 3D प्रिंटिंग। हमारे परिवार के लोग जब रात के खाने के लिए जुटते थे तो कई बार मैं अपने पिता और चाचा को
ये कहते हुए सुनता था कि वो फला व्यक्ति की जान नहीं बचा सके। ये है हमारे अगले एक्सपर्ट तुहिन भौमिक। उनके परिवार में कई डॉक्टर हैं और खुद तुहिन एक वैज्ञानिक हैं। And I used to ask my dad, why can't you save somebody? मैं अपने पिता से पूछता था कि आप उस व्यक्ति की जान क्यों नहीं बचा पाए, और उनका जवाब होता था कि और दवाएं नहीं थीं। तब मैं कहता था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं दवा बनाने वाला बनूंगा। तुहिन अब यही करते हैं। जीव विज्ञान में पीएचडी के बाद वो एक कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी ने भारत में पहली बार इंसान के लिवर का कृत्रिम ऊतक तैयार किया। उनकी राय में उम्र की वजह से होने वाली मौत में मरीज का दिल, गुर्दा या फिर कोई और महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में अगर मरीज को दूसरा अंग मिल जाए तो नई जिंदगी मिल सकती है। अंग प्रत्यारोपण के लिए सही मिलान होना भी जरूरी है। कई मामलों में इंतजार करते करते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे में तुहिन भौमिक ने सोचा कि अंगदान कराने से बेहतर क्या ये नहीं होगा कि अंग ही बना लिया जाए। Let's say you need a liver and you have CT scan or you have MRI which मान लीजिए कि आपको लीवर की जरूरत है। आपके पास सीटी स्कैन या फिर एमआरआई है जो कंप्यूटर पर आपके अंग की हूबहू बनावट और आकार दिखाता है। अब आप इसे बायो प्रिंटर में फीड कर देते हैं। ये एक 3D प्रिंटर है जो आपके लिवर का स्कैन करके एक कृत्रिम प्रिंट निकालता है जो ठीक उसी आकार और बनावट का होता है। इसमें आम स्याही के इस्तेमाल की जगह इसमें प्रोटीन और कोशिकाओं से बनी स्याही का इस्तेमाल होता है। ये कोशिकाएं भी मरीज के ही जिस्म की होती हैं। then when you put it in the body, your body fails to recognize that it has grown outside. इसके बाद जब आप इसे अपने शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं तो आपका जिस्म ये पता ही नहीं कर पाता कि ये अंग शरीर के बाहर बना है, क्योंकि ये हूबहू है और आपका जिस्म इस अंग को खारिज कर दे, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। तुहिन भौमिक पोर्टेबल लिवर तैयार करना चाहते हैं। उसके बाद उनकी नजर होगी पूरी तरह से काम करने वाला लिवर, ऐसा लिवर जिसे शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सके, और वो ये मुकाम 8 से 10 साल में हासिल कर लेना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि इस नई तकनीक के जरिए हम कितनी लंबी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। Well, I would say the millennials, like the people. मुझे who are लगता है born कि जो लोग साल 1981 के बाद पैदा हुए हैं वो 135 साल की उम्र हासिल कर सकते हैं, और आप अगर तब तक जीने में कामयाब हो पाएं तो शायद इस सीमा को कुछ और आगे तक ले जा पाएं। लेकिन जिस्म का कुछ हिस्सा बदला नहीं जा सकता, मसलन हमारा दिमाग। इसलिए कुछ ऐसे रिसर्च भी हो रहे हैं जहां शरीर के अंगों के परे देखा जा रहा है। पार्ट 3 कीड़ों में छुपा राज। There's some personal inspiration from my family. मुझे प्रेरणा मेरे परिवार ने दी। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट प्रोफेसर मेघ वांग। My grandma passed away when she was 100. जब मेरी दादी की मौत हुई तब वो 100 साल की थीं। उनकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो स्वस्थ और सक्रिय थीं। उन्हें देखकर हमेशा लगता था कि लंबी जिंदगी का कोई तो राज है। और मेघ वांग ने तय किया कि वो इस राज का पता लगाएंगी। मेघ वांग अब अमेरिका के बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मॉलिक्यूलर और ह्यूमन जेनेटिक्स की प्रोफेसर हैं और माइक्रोबायोम में प्रयोग करने में जुटी हैं। So those are the. वो बहुत ही छोटे जीव हैं जो हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी पाचन नली के अंदर, शरीर के अंदर और त्वचा के बाहर रहते हैं। ये छोटे कीटाणु हर जगह मौजूद हैं। मेघ वांग के मुताबिक ये एक अतिरिक्त अंग की तरह है और हमें हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या बढ़ती उम्र पर भी माइक्रोबायोम का कोई असर होता है? इसके लिए मेघ वांग ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक खास किस्म के कीड़े को चुना। They only live about 2 to 3 weeks. ये So सिर्फ 2 से 3 हफ्ते जीवित रहते हैं, तो ये सही है। मेघ वांग ये जानना चाहती थी कि अगर आप कीड़ों के माइक्रोबायोम को बदल देते हैं तो क्या होगा? क्या इससे कीड़े की उम्र बढ़ जाएगी? वांग ने कीड़े के पेट में रहने वाले एक बैक्टीरिया को चुना। उन्होंने इसके जीन को बदलते हुए इसकी नई किस्म बनाई और इसे कीड़े के अलग समूह को दिया। कुछ हफ्ते बाद वो कीड़ों को देखने वापस आई। उन्हें उम्मीद थी कि ये मर चुके होंगे क्योंकि उनका जीवन चक्र पूरा हो चुका था। लेकिन कई कीड़े मरे नहीं और उनकी जिंदगी
लगभग 50% तक बढ़ गई। Yes, I think scientists sometimes we do research is kind of like हाँ, विज्ञान में कई बार हमारे शोध जुए की तरह होते हैं। हमारे पास कुछ क्रेजी आइडिया थे, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो आइडिया सही हैं या नहीं। जिन लम्हों में आपको नतीजा मिलता है वो सबसे अहम होते हैं। मेग वांग अब ये प्रयोग चूहों पे कर रही हैं। संभावना इस बात की भी है कि एक दिन डॉक्टर हमारे लिए भी ऐसी दवाएं लिखें और उनका हम पर ऐसा ही असर देखने को मिले। some of my colleagues say, okay, I think मेरे कुछ सहकर्मी कहते हैं कि लोग 200-300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए 100 साल भी बहुत हैं। तो हम कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? आपने कृत्रिम अंगों के बारे में जानकारी हासिल की, जिनके सहारे 135 साल की उम्र हासिल हो सकती है। अलग तरह का माइक्रोबायोम जीवन को 50% तक बढ़ा सकता है। लेकिन इन दोनों तरीकों के जरिए सिर्फ उम्र दराज होने से जुड़ी दिक्कतों को दुरुस्त किया जाता है, कारण को नहीं। अगर सीधे स्रोत को ही दुरुस्त करने की कोशिश हो तो क्या हो सकता है? अपने चौथे एक्सपर्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट 4 कोशिका बढ़ाएंगी उम्र। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं होगा। ये है लाना हैरिस। वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं। आपके अंग अलग अलग प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनते हैं। ऊतक अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बनते हैं। जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती हैं, लिवर या फिर किडनी की कोशिका पुरानी हो गई, तो फिर टूटी फूटी या बेजान हो रही कोशिका को नए कोशिका से बदलने के लिए कोशिकाएं बंट जाती हैं। जितनी बार कोशिका बंटेगी, उसके सेनेसेंट यानी बूढ़े होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। जब कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं, तब उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, लेकिन मरने की बजाय वो वहीं पड़ी रहती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। बूढ़ी कोशिका रसायन छोड़ती है, जिसका असर आसपास की सभी कोशिकाओं पर होता है। बूढ़ी कोशिका ये संदेश देने की कोशिश करती है कि मैं एक उम्र दराज कोशिका हूँ और आप सभी भी तभी से यहाँ हैं जब से मैं हूँ, तो आप सब भी बूढ़ी हो गई होंगी। लाना कहती है कि ये बूढ़ी कोशिका दूसरी कोशिकाओं को भी बुढ़ापे का संक्रमण देने की कोशिश करती है। प्रोफेसर लाना हैरिस ये जानने की कोशिश में है कि क्या ये कोशिकाएं बूढ़ी कोशिकाओं की तरह बर्ताव करना बंद कर सकती हैं, और क्या ये युवा कोशिकाओं की तरह काम कर सकती हैं। मेरे लैब में एक नई शोधार्थी थी। हमारे पास त्वचा की कुछ पुरानी कोशिकाएं थीं और मेरे पास कुछ केमिकल्स थे। उन्होंने उस शोधार्थी से कोशिका पर थोड़ा केमिकल डालने और ये देखने को कहा कि आगे क्या होता है। एक हफ्ते बाद वो आई और उन्होंने मुझे उन कोशिकाओं को दिखाया। हमारे पास एक डाई है जिससे पुरानी कोशिकाएं नीली नजर आने लगती है। मुझे उम्मीद थी कि वो कोशिकाएं अब भी नीली होंगी और बूढ़ी लग रही होंगी, लेकिन वो बदल गई थी और नई कोशिकाओं की तरह लग रही थी। मैंने कहा, ये गलत कोशिकाएं हैं, आपको ये प्रयोग दोबारा करना होगा, और उन्होंने ये दोबारा किया। दोबारा भी वही नतीजा आया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा 9 बार किया। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना गया था। उन्होंने पुरानी कोशिकाओं को नई में तब्दील कर दिया। इस प्रयोग के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक और इन्वेस्टर लाना हैरिस को फोन कर रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है कि हम कब तक जी सकते हैं। हमें जवाब भी पता है, 122 साल तक। एक महिला इस उम्र तक पहुंच चुकी है और विशेषज्ञों की बातों से लगता है कि ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है। एक दिन जब हम अपने टूटे फूटे अंग बदल सकेंगे और अपनी कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोक सकेंगे, तो हम अपनी उम्र में कुछ साल और जोड़ पाएंगे। तो इन भौमिक की भविष्यवाणी को माने तो 1981 में पैदा हुए लोग 135 साल तक जी सकने की उम्मीद कर सकते हैं। तब वो साल होगा 2116 और तब तक न जाने क्या कुछ संभव हो जाए।